मैं हर महीने थोड़ी बहुत मेहनत करके हँसते खेलते तकरीबन 450 पाउंड्स कमा लेता हूँ, जो 1.5 लाख रुपए बनते हैं और जो मेरी पाकिस्तान में आखिरी सैलरी थी उसके मुकाबले में 30,000 रुपये ज़्यादा है। और ये मेरी मेन जॉब नहीं है, इनफैक्ट हो भी नहीं सकती, क्योंकि 450 500 पाउंड के अंदर एक बंदे का गुजारा नहीं होता। तो मैं तो फैमिली के साथ रह रहा हूँ यहाँ पे, और इसको साइड इनकम साइड हसल कह सकते हैं। यानी कि दफ्तर आते जाते, कभी बस में, कभी ट्रेन में बैठकर, या कभी लंच आवर में ऑफिस के अंदर काम करके, थोड़ा बहुत काम करके मैं ये पैसे कमा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिस साइड इनकम का मैंने ज़िक्र किया, इस तरह का काम मैं पाकिस्तान में भी कर सकता था, मुझे ऑफ़र्स थी, लेकिन क्यों नहीं किया, सोचा आज इसी पे वीडियो बना लेते हैं। लेकिन पहले बता दूं कि ये 450 500 पाउंड महाना मैं कैसे कमाता हूँ। ये बरतानवी वेबसाइट है vichev.net के नाम से, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में लिखती है, यानी ई स्कूटर से लेकर कार्स, ई ट्रक्स और इवन ई शिप्स के बारे में लिखती है। और इससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं, मिसाल तौर पे बैटरी बनाने वाली कंपनीज़ या चार्जर्स बनाने वाली कंपनीज़, और इवन जो लॉज और पॉलिसीज़ हैं अराउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके बारे में लिखती है। इस वेबसाइट को मेरे टीचर हैं फॉर्मर यूनिवर्सिटी डेज से, उन्होंने मुझे बताया था कि वो चलाते हैं, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारे बारे में लिखें, हमारी वेबसाइट के लिए लिखें, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। इसको आप कह लें बिज़नेस लैंग्वेज में बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, कि कोई अपने बिज़नेस का पर्टिकुलर फंक्शन कहता है, यार मेरे पास टाइम नहीं करने का और ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये प्रेस रिलीज लिखनी होती हैं, तो किसी और को आप आउटसोर्स करते हैं। तो वो स्टूडेंट से लिखवाते थे, मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। वो एक प्रेस रिलीज़ के मुझे 15 पाउंड्स देते हैं। ये नॉर्मली 200-250 वर्ड से लेकर 500 वर्ड्स तक की प्रेस रिलीज़ेज़ होती हैं, बहुत अच्छी लिखी हुई होती हैं। बट एक प्रॉब्लम होता है इनमें कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इश्तिहार लगेगा, न्यूज़ नहीं लगेगी। और इसी चीज़ के पैसे लेने होते हैं हमें, कि उसको न्यूज़ में कन्वर्ट करना होता है, एक अच्छी सी हेडलाइन देनी होती है, फिर एक अच्छा सा इंट्रो बनाना होता है जो कि न्यूज़ की तरह पढ़ने में लगे, और इन्वर्टेड पिरामिड एक स्ट्रक्चर होता है न्यूज़ का बेसिक, वो फॉलो करना होता है। 15-20 मिनट की एफर्ट है। इवन जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल भी आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 500 वर्ड्स की और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें भी मेरे नहीं ख्याल कि 1 घंटे से ज़्यादा की एफ़र्ट है। तो कंपेयर टू द वर्क दैट आई वाज डूइंग विद जस्ट ईट, जो फूड डिलीवर करता था मैं, वो वाला काम जिसमें इतनी मेहनत करने के बाद भी 11 पाउंड मिलते थे 1 घंटे के, वो भी पूरे ख्वारी करके रोडों पर साइकिल चला के लोगों के घरों में डिलीवरी करके, उसके मुकाबले में बड़ा आसान है। जैसा मैंने कहा कि आप बस में बैठे बैठे ट्रेन के सफ़र के दौरान भी कर सकते हैं। तो ये काम मैं करता हूँ। अच्छा, इस तरह के काम की ऑफ़र मुझे पाकिस्तान में भी मिलती थी पीआर एजेंसीज़ की तरफ से। इनफैक्ट यहाँ यूके आने के बाद भी आती रही है। और इनफैक्ट आखिरी ऑफ़र तो मेरे ख़्याल में शायद इसी साल आई थी, सॉरी पिछले साल आई थी 2022 में। एक आर्टिकल लिखने के 10,000 रुपये मिल रहे थे, और मटेरियल सारा उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था। कुछ प्रेस रिलीज़ थी, कुछ प्रेस कवरेज थी, बस उसको रीऑर्गेनाइज़ करके रीराइट करना था। मेरा नहीं ख़्याल कि 2 घंटे से ज़्यादा उसमें लगने चाहिए थे, 10,000 रुपये मिल रहे थे। मैंने किसी वजह से नहीं की, बहरहाल। लेकिन मैं जानता हूँ पाकिस्तान में ऐसे सहाफ़ियों को, अपने दोस्तों को, जो साइड में ये साइड हसल के तौर पे ये काम कर रहे हैं। मसलन 30 से 40 हज़ार रुपये बना लेते हैं प्रेस रिलीज़ लिख कर, क्योंकि ऑब्वियसली सहाफ़ियों की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो साइड इनकम के लिए करना पड़ता है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। यानी ये साइड हसल तो है, लेकिन वो बस में सफ़र करते हुए या ट्रेन में बैठ के इस तरह से वो नहीं हो पाता। उसकी वजह है, और ये वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई आई डिड नॉट डू इन पाकिस्तान, कि आप 8-10 घंटे की जॉब करें थके हुए, और उसके बाद जब अगर आ रहे हो तो फिर या तो अपनी गाड़ी खुद चला के आ रहे हो, गाड़ी चलाते हुए तो आप लिख नहीं सकते, मोटरसाइकिल पर है तो भी नहीं कर सकते, बस में है तो बस में भी बहुत, पहली बात तो कराची में बसें ही नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सीन ही नहीं है। लेकिन कहीं आ भी रहे हैं तो आपको लटक के आना पड़ता है, तो उसमें आप कहाँ लिखेंगे। प्लस कराची में मोबाइल निकालना पब्लिक प्लेस पे, वो भी एक रिस्क है, मोबाइल स्नैचिंग का डर रहता है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल क्यों है? पहली बात तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बहरहाल यहाँ के लोग उससे भी खुश नहीं है, लेकिन अब कराची जैसे शहर से आएंगे तो आपको ये लगेगा इससे अच्छा तो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो ही नहीं सकता। दूसरा, रिलायबल इंटरनेट। इंटरनेट ठीक ही है, बस ट्रेन में बाज़ होता है इशू नेट का। लेकिन फिर भी जैसे मैं जब जस्ट ईट जाता था काम करने फूड डिलीवरी वाला, तो मुझे 50 मिनट का या 40 मिनट का बस का सफ़र होता था, उसमें मैं बैठे बैठे एक या कभी कभी दो प्रेस रिलीजेस लिख लेता था। इसी तरह अब जो मेरा ऑफिस है सेंटर में, मैं हीथ्रो के पास रहता हूँ, तो एलिज़ाबेथ लाइन ट्रेन जो चली है, 40 मिनट की एक साइड की जर्नी है, तो जाते हुए कभी एक लिख ली, कभी आते हुए लिख ली, और कभी छोटी छोटी आती हैं 200 250 वर्ड्स की, 300 वर्ड्स की, मैं दो भी लिख लेता हूँ। एक दफ़ा तो मैंने एक दिन में 3 भी लिखी थी एक साइड की जर्नी में। तो 45 पाउंड, यानी आप इमेजिन करें, मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ, जो टाइम मैंने ज़ाया करना ही करना है सफ़र में, या घर से ऑफिस जा रहा हूँ, उस दौरान किराया तो मेरा लग रहा है छोटा, वो 3-4 पाउंड का जो भी लग रहा है,
या अगर एलिज़ाबेथ लाइन के केस में भी यहाँ पर अपर कैप्स होते हैं, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन साथ में मैं पैसे बना रहा हूँ, यानी मेकिंग मनी ऑन द गो, सफ़र करते हुए पैसे बना रहा हूँ। इमेजिन कर सकते हैं कि कराची में आप गुलशन हदीद से ट्रेन में बैठे हैं और टावर पे आपका ऑफिस हो, और गुलशन से टावर आते हुए आप 2-4 प्रेस रिलीज निपटा दें और आप 5-7 हज़ार रुपये कमा लें एक दिन के अंदर। नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये यहाँ पर ये क्यों हो पाया? इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस बेसिकली शोज़ कि क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर मैं एलिज़ाबेथ लाइन की बात करूँगा। ये एक बहुत बड़ा मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट था जो पिछले साल लॉन्च हुआ लंदन में, और 25 अरब डॉलर की इस पे लागत आई है। लेकिन अपने पहले 6 माह में रोज़ाना की बुनियाद पे 4 लाख जर्नीज़ इसने कंप्लीट की, और अगले 1 साल में ये ब्रेक इवन करेगा, और उससे अगले 1 साल में ये सालाना 1 अरब पाउंड की रेवेन्यू जनरेट करेगा। नाउ इमेजिन द इकोनॉमिक्स अराउंड दिस प्रोजेक्ट, एक मेगा प्रोजेक्ट के आसपास। और फिर मैं पाकिस्तान पे आऊँगा कि क्यों ज़रूरी है। कि इसमें एक तो पहली बात, इतना बड़ा इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है तो इतने लोगों की जॉब्स लगी हैं। ऑब्वियसली लोग जो इसमें चला रहे हैं सर्विसेज, सफाई वाले, फिर जो मुख्तलिफ स्टेशंस पे लोग हैं वो, और जो प्रोजेक्ट बनने के दौरान जॉब्स क्रिएट हुई, ज़ाहिर है उन्होंने, लोगों ने प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उनकी जॉब्स लगी। ठीक है, पूरी इकॉनमी को मूव करता है ये, स्पेशली लोकल इकॉनमी को इन दिस केस। फिर आप ये देखें कि इसका जो नेटवर्क है रेडिंग से आके, जो कि बहुत ही दूर है यहाँ से, और सेंट्रल लंदन में आ रहा है, या फिर ईस्ट साइड पे वॉलेज है या एबी वुड वगैरह, उधर से ट्रेन से लोग बैठ के शहर में आ रहे हैं। आप इमेजिन करें, यानी कि अब हैदराबाद से, या आप ये कह लें कि अगर बलूचिस्तान साइड पे मैं आपको एग्जांपल दूं, मे बी हब से, हब तो खैर बहुत ही करीब है कराची से, आप उससे भी आगे चले जाएं, मे बी गवादर साइड पे चले जाएं, फास्ट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, लोगों को शहर में नहीं रहना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो कंजेस्टेड हो रहा है, मतलब सैनिटेशन की लाइंस हैं, फिर पानी की लाइनें हैं, रोड पे जो कंजेस्शन हो रही है, ट्रैफिक, लोगों को रहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ट्रेन में शहर के बाहर से आएँ, काम करें और चले जाएँ, और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगता। इतनी तेज़ वो ट्रेन आती है, और इतनी ज़्यादा कंपेयर टू जो इनकी नेशनल रेल सर्विस है, थोड़ी सस्ती भी है। तो सोचें कितनी इसकी, फिर इसके आसपास जो इकॉनमी है उसको आप सोचें कि जॉब्स क्रिएशन, फिर हर स्टेशन पे लोगों को ऑब्वियसली छोटे छोटे स्टॉल्स खुल जाते हैं, लोग अपना बेचना शुरू करते हैं काम, और ये जो लोग आ रहे हैं शहर में, ये शहर में रह नहीं रहे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे उनको प्रॉपर्टी नहीं सर्च, क्योंकि लंदन में प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी हैं। थोड़ा दूर रह सकते हैं जहाँ सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ऑब्वियसली सबको सूट नहीं करता, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा स्पेंड करें तो मेक सेंस कि आप यहाँ पर रहें। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन इससे देखें, फिर स्टूडेंट्स हैं कोई, तो वो अपने 40 मिनट जो ज़ाया हो रहे हैं सफ़र में, इन एनी केस वो ज़ाया होने ही है। मेरे केस में अगर मैं शहर, यहाँ से हीथ्रो से शहर की तरफ जा रहा हूँ, मैं अपने ईमेल्स चेक कर सकता हूँ, या जैसे मैं ये पैसे कमा रहा हूँ तकरीबन रोज़ाना की 1 या 2 लिख लेता हूँ। आजकल तो इतना नहीं मैं ट्रेन में करा, घर से ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं फैमिली आने के बाद आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम मोस्टली। लेकिन जो 2 दिन मैं जाता हूँ ऑफिस, या 3 दिन, तो मैं लाजमी कोई ना कोई प्रेस रिलीज मेरे हाथ में होती है, मैं उसको लिखता हूँ ट्रेन में। कहने का मकसद है कि अगर इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में हो जाएँ तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, अब मेरा अगर ये काम बढ़ता है, मेरे पास कैपेसिटी नहीं और लेने की, मैं और लोगों को आगे आउटसोर्स कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है पाकिस्तान में दूंगा, और अगर कमिटमेंट है कि मुझे 2 घंटे में चाहिए, तो कोई देगा नहीं शायद। फिर इस तरह से ये तो सिर्फ बेसिक बहुत बुनियादी सा काम है, प्रेस रिलीज लिखना। इसमें आईटी का काम आ सकता है, और बीपीओ तो फिर एक बहुत बड़ी फील्ड है। लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट्स चाहिए होते हैं, लोगों को अपना ऑनलाइन काम मैनेज करवाना होता है, और कुछ नहीं, एक ऐसे मामूली मामूली छोटे छोटे काम हैं जो कि किए जा सकते हैं। और ये साइड हसल के तौर पे, मैं एक शुरू से एक पॉइंट एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये मेन जॉब नहीं है। यानी इस तरह का अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो तो इस तरह के साइड हसल्स किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगा कि मेरे पास ये ऑप्शंस थे, लेकिन यहाँ पर हैं। अगेन हमेशा आइडियल नहीं होती सिचुएशन, बिकॉज सेंट्रल लंदन में बाद का ट्रेन इतनी बिजी होती हैं कि आपको एक मिस करनी पड़ती है, दूसरी या तीसरी में चढ़ना पड़ता है। बट थोड़े से 7-8 स्टेशन के बाद जहाँ वो ओवरग्राउंड आना शुरू होती है, लोग उतर जाते हैं, फिर आराम से सीट भी मिल जाती है, आप आराम से मोबाइल पे गूगल डॉक की ऐप पे बैठ के काम करें, और कुछ नहीं, म्यूज़िक सुन के रिलैक्स हो जाएं, ईमेल्स चेक कर लें। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नज़र नहीं आते। जो बसें थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। तो अगेन मुझे आए हुए यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, इस तरह की चीज़ें मैं देखता हूँ तो कहते हैं यार क्या बड़ा दुख होता है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। हाँ, इस तरह के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं होते, और अगर हो जाएं तो बहुत सारी इससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। ये एक छोटी सी मिसाल थी फ्रीलांस काम की, इस तरह के और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। बहरहाल अगर कोई सुन रहा है और फिर पहुंचा सकता है पॉलिसी मेकर्स तक, तो पहुंचाएं, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट बनाने वाले को पता भी नहीं होगा कि एलिज़ाबेथ लाइन चलने की वजह से, या ट्रेन, फास्ट ट्रेन चलने की वजह से कोई फ़ारूक बलोच होगा जो कि आते जाते रास्ते में इस एलिज़ाबेथ लाइन में बैठ के प्रेस रिलीज लिखेगा, और
सफ़र के दौरान जो है वो माहाना 450 कमाएगा या 500 पाउंड। फिर अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बड़े फ़ायदे हैं। ऑब्वियसली ये तो गवर्नमेंट चला रही है इस ट्रेन को, तो कितनी रेवेन्यू जनरेट करेगी। इसी तरह ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है इस तरह के प्रोजेक्ट की वजह से, तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, प्रोडक्शन भी बढ़ती है, लोग प्रोडक्टिव हो जाते हैं, जो लोगों की इनकम्स ग्रो करती हैं, वो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं मुख्तलिफ कंज्यूमर आइटम्स के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीदते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, टैक्स जनरेशन की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है गवर्नमेंट के लिए, और आई मीन इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।